हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएच क्लासेस में, जहाँ हम लेके हैं आपके लिए आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जहाँ हम सेकंड क्लास की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लेंगे सिंधु सभ्यता का पार्ट नंबर 2। सिंधु सभ्यता में हमने किया था कि भावनात्मक, चित्रात्मक, मन के बनाने के कारखाने और हड़प्पा की मोहर और नर्तकी की मूर्ति के बारे में हमें जो जानकारी ली थी। इसके बाद हम अगले बात करेंगे कि यहाँ पे सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ की, और सैंधववासी मिठास के लिए है शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए ये केवल शहद का प्रयोग करते थे। और लोथल से हमें चावल के दाने मिले, जहाँ से ये साक्ष्य मिला है कि धान की खेती का प्रमाण मिलता है, वो है लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। सुतका के दौड़, कालीबंगा व लोथल से सेंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं। मतलब यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं कि घोड़े के भी ये जानकार थे। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। जो मेसोपोटामिया पुरानी सभ्यता थी, उसके मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता से ही है। जहाँ सिंधु सभ्यता लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। ये पूजा करते थे धरती की, वो भी उर्वरता की देवी मानकर। और यहाँ पे शिव पूजा प्रचलन में थी, जो पशुपतिनाथ की मोहर लगी थी। तो इस प्रकार से यहाँ साक्ष्य मिला है कि यहाँ शिव पूजा प्रचलन में थी। और सिंधु सभ्यता के नगर में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ मंदिर के अवशेष बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। और यहाँ पे जो एक पशुओं का जो सांड है, मतलब पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड होता है, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ मिट्टियों की मूर्तियों के भी साक्ष्य मिले हैं, जो काले कलर की, ये काले कलर की डिजाइन से रंगी हुई लाल कलर के मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ पे। और साथ ही में यह समाज जो ये हड़प्पा सभ्यता का समाज था, वो था मातृ सत्तात्मक। मतलब जो अभी हमारा समाज है वो है पैतृ सत्तात्मक, जहाँ पिता घर का और समाज का मुखिया होता है। एक मनुष्य में जो पुरुष होता है वो ही यहाँ का सर्वोच्च होता है। लेकिन उस हिंदू सभ्यता में मातृ समाज मतलब एक औरत उसकी सर्वोच्च होती थी। साथ ही में यहाँ पे सिंधु सभ्यता में लोग तलवार से परिचित नहीं थे। हथियार, तलवार इनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे ये। और एक जो जगह थी, जो राजस्थान में कालीबंगा के नाम से जगह है, जहाँ पे इसके साक्ष्य मिले सिंधु सभ्यता के, वहाँ यह एकमात्र स्थल था जहाँ पे निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। मतलब जो पिछले पुराने शहर थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर चंदूदड़ो, ये जितने भी शहर थे, इनमें एक किला दुर्गी का रहता था, जो मुख्य शहर के रूप में रहता था। और बाहर में जो गांव के रूप में आदमी वहां बसा करते थे। लेकिन कालीबंगा के अंदर दो तरह की किलेबंदी मिली है, जिसमें निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, जो गांव के रूप में था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और यहाँ से कालीबंगा से हड़प्पा में खेत को जोतने के भी साक्ष्य मिले हैं, और अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। खेत जोतने और अग्नि पूजा के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। और यहाँ पे इसमें पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित भी थी। यहाँ पे शवों को जलाने और शवों को गाड़ने की भी दोनों प्रथाएं चलती थी। जबकि हड़प्पा में तो शवों को दफनाने की और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लेकिन ये जो सिंधु सभ्यता है, जिसे सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं, इसका विनाश का कारण बहुत या तो बाढ़ बताया जाता है या महामारी बताया जाता है। जिसमें मैं कुछ जगह हैं जिनके मैं नाम बता दूं, जिनके कुछ खोजकर्ता थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के तट पर बसा था, उसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। अगला है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पे बसा था, उसके खोजकर्ता थे राखाल दास बनर्जी। तीसरा है चंदूदड़ो, जो भी सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था, उसके जो खोजकर्ता थे वो थे गोपाल मजूमदार। चौथा है कालीबंगा। कालीबंगन में यह घग्गर नदी के पास में बसा हुआ था, और उसके जो खोजकर्ता थे वो थे बीबी लाल व बीके थापड़।
एक था इसमें रोपड़, 5वें नंबर पे रोपड़ जो सतलज नदी के तट पे बसा हुआ था, जिसका खोज करते थे यज्ञदत्त शर्मा। और यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास बसा हुआ था, उसकी भी खोज की थी। इसके बाद है धोलावीरा, जो कि रविंदर सिंह बिष्ट ने इसके खोज की थी। इसी के साथ सिंधु सभ्यता का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको वही मेन चीजें बताई हैं जो एग्जाम में आने लायक है। अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम क्लास नंबर 3 में, वो है वैदिक सभ्यता, जिसके अंदर हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे कि वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये 2 चीजों में बटा हुआ था। तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे वैदिक काल के बारे में। थैंक यू।